Good morning, students. I hope you are fit and fine. जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चला हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो रीड करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन। आप जैसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को साथ में रखें और आप लाइन को भी साथ के साथ देखते रहें। द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप, जुडिक्शन ऑफ द यूएन का अर्थ होता है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार। न्याय अधिकार क्या है? द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप इज ए सीरियस वन। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है। इन एडिशन, दो देर आर ए मोर सस्टेनेबल इशूज बिफोर द वर्ल्ड। इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। एज द यूएन completed 60 years of its existence, the head of the all member states meet in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. इसके अलावा भी विश्व के सामने कहते हैं कि जो ठोस मसले थे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस साल की राह को बनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। The leader of the meeting decided that the following steps should be taken to make the UN more relevant in the changing context. इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए और कदम उठाने का फैसला भी किया। क्रिएशन है पीस बिल्डिंग कमीशन, शांति स्थापक आयोग का गठन किया गया। एक्सेप्टेंसी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले और इस बात की स्वीकृति भी करेगा। एस्टेब्लिश्ड ऑफ ए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006। मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई 2006 में 19 जून से। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो हर सहस्त्राब्दी तक विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति हुई। कंडोमिनेशन ऑफ द टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड ए मैनिफेस्टेशंस, हर रूप की आतंकवादी की निंदा की गई। क्रिएशन ए डेमोक्रेसी फंड, एक लोकतंत्र कोष का भी निर्माण किया गया। एन एग्रीमेंट टू विंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर भी सहमति बनी। जो ये लोगो देख रहे हैं, पता है आपको, सिंबल है ये जो वीटो पावर है। क्या कहता है? इट इज नॉट हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कंटिन्यूअस इशू फॉर द यूएन। यह समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हों। व्हाट शुड ए पीस बिल्डिंग कमीशन डू? शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? देयर आर एनी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। विच वन शुड इंटरवेन इन, लेकिन आपस में क्या कर रहे हैं लोग? एक दूसरे में दखल दे रहे हैं। इज इट पॉसिबल और इवन डिजायरेबल फॉर द इंटरवेन इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट, हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित और संभव होगा? सिमिलरली, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द डीलिंग विद एट्रोसिटीज? ठीक इसी तरह यह सवाल ही पूछा गया कि अत्याचारों से निपटने में
विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? What are the human rights and who should determine the level of human rights violation and the course of the action to be taken when they are violated? मानव अधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? Given that so many countries are still part of the developing world, how realistic it for the UN to achieve an ambitious set of goals such those listed in the Millennium Development Goals? मानव अधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाएगी? इसे कौन तय करेगा? इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अभी भी विकासशील जगत का हिस्सा है। कैन देयर बी एग्रीमेंट ऑन ए डेफिनेशन ऑन द टेररिज्म? ऐसे में सतत विकास का लक्ष्य में निर्धारित सभी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को मानक बनाना भी व्यवहारिक होगा, क्योंकि क्या कहता है, कैन देयर विल बी एग्रीमेंट डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? यूएनओ कहता है, हाउ शैल द यूएन यूज फंड्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी? संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? एंड सो सुन, ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। उसके साथ में एक पिक्चर दिखाई गई है, इस पर लिखा हुआ है दारफूर। क्या है? दारफूर। ये कहता है, इस चित्र में क्या बता रहा है, देखें, द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन दारफूर। दारफूर की हालात की एक वानगी है ये। सूडान in 2003 has the attracted empty promises by the international community। संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की स्थितियों में किस तरह हस्तक्षेप कर सकता है? How do you think the UN can intervene in the situation like this? What would that require a change in its jurisdiction? क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को न्याय अधिकार में बदलाव की जरूरत है? देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे कहता है WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात पूरा विश्व में व्यापार करना। जिस समय WTO को एस्टेब्लिश किया गया, आपको पहले ही बताया था 1995 में। इसका जो ये सिंबल देख रहे हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, सिंबल हैं। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, ये WTO लिख के नहीं देंगे, ये सिंबल देंगे सिर्फ अलग अलग कलर्स में। आपने बताना है कि ये सिंबल जो आइडेंटिफाई करता है वो WTO करता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है? पूरे के पूरे संसार में हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक दूसरी से तीसरी कंट्री के अंदर आपस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसको ही कहा गया है विश्व व्यापार संगठन। देखते हैं, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यापार के नियमों को तय करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन was set up in 1995 as the successor of the General Agreement on Trade Tariffs GATT, created after the Second World War। इस संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी और यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है।
कहता है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, इट हैज 157 मेंबर एज ऑन 1 सितंबर 2012। अगर आपकी बुक में भी 157 दिया गया, इसको ठीक कर लें बेटा। एट प्रेजेंटली इट हैज 164 मेंबर्स। WTO के कितने कंट्री मेंबर हैं? 164। All decisions are taken unanimously, but the major economic power, such as the US, UE, EU, European Union, and Japan, have managed to use the WTO frame rules of trade to advance their own interest. हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपियन संघ, जापान जैसी बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को बनाने में कामयाब हो गई। द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन ए कैंपेन ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीडर्स एंड बीइंग पुश्ड अराउंड बाय बिग पावर्स। विकासशील देशों की बहुत सी शिकायतें रहती हैं कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी है और बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें भी रहती हैं। इसके साथ में हमें एक फ्लो चार्ट दिखाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाए अगर कि उसके साथ में एक मैप दिखाया जाता है, ये जो मैप दिखाया जाता है, मैप किस चीज का है ये बताता है। मिशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना अभियानों और शांति निर्माण कार्यकालों का एक चित्र बनाया है कार्यालय का। ये वो कंट्री दिखाई गई हैं जो स्वतंत्र होना चाहती थी और स्वतंत्र हुई, कॉन्फ्लिक्ट को रोका गया, उनको कब इंडिपेंडेंट मिली, उनके बारे में ये कंट्रियां बताती हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है उसका नाम है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। देखते क्या कहते हैं। इंडिया हैज सपोर्टेड द रिस्ट्रक्टिंग ऑफ द यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संघ के ढांचे में बदलाव के मसले कई आधारों पर समर्थन भी दिया है। It believes that a strengthened and revitalized UN is the desirable in a changing world. भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूत और दृढ़ता बहुत जरूरी है। उसने क्या कहा, भारत का ये मानना था कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, मजबूती और दृढ़ता भी होना जरूरी है। India also supports an enhanced role for the UN in promoting development and cooperation among states. भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भिन्न भिन्न देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में बहुत अधिक भूमिका निभाएगा। India believes that development should be central to the UN agenda as it is a vital precondition for the maintenance of international peace and सिक्योरिटी। भारत का वो विश्वास यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी यह सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है। One of India's major concerns has been the composition of the Security of Council, which has remained largely static while the UN General Assembly membership has expanded considerable. भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है।
सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है। कहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद की संख्या है वो क्या है, स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की सदस्यों की संख्या खूब बड़ी है। लेकिन कहते हैं कि इंडिया कंसीडर दैट दिस हैज हार्म द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ए काउंसिल। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्वमूलक चरित्र की भी हानि हुई है। इट ऑल्सो आर्ग्यू दैट द एक्सपेंडेड काउंसिल विद मोर रिप्रेजेंटेशन विल इंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। और भारत का यह भी मानना है कि परिषद का विस्तार करने से वह ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और उससे विश्व बरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। आगे कहता है कि we should keep in mind that the membership of the UN Security Council was expanded from 11 to 15 in 1965। हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी। बट देर वॉज नो चेंज इन द नंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर, परंतु जो परमानेंट मेंबर थे उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सिंस देन द साइज ऑफ द काउंसिल हैज रिमेन स्टेशनरी। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। द फैक्ट रिमेन्स दैट द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द UN जनरल असेंबली मेंबर नाउ आर द डेवलपिंग कंट्रीज। और यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में ज़्यादातर जितने भी मेंबर हैं वो सारी की सारी डेवलपमेंट कंट्रियां हैं। देयरफॉर इंडिया आर्ग्यू दैट दे शुड आल्सो हैव ए रोल इन शेपिंग द डिसीजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच अफेक्ट दैम। इसी कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडिया सपोर्ट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। इट्स रिप्रेजेंटेटिव है आर्ग्यू दैट द एक्टिविटीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव ग्रेटली एक्सपेंडेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बहुत ही अधिक बढ़ा है। द सक्सेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर भी निर्भर है। एनी प्लान फॉर द रिस्ट्रक्टिंग द सिक्योरिटी काउंसिल शुड देयरफॉर बी ब्रॉड बेस्ड। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता वो क्या कहते हैं, एनी प्लान, इसी कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कई योजना व्यापक धरातल पर भी बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादातर विकासशील देश भी होने चाहिए। नॉट सरप्राइजिंग इंडिया itself also wishes to be a permanent member in a restricted in the UN। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस लिखा हुआ है, पॉपुलेशन आना चाहिए यहाँ पर बेटा, आप ठीक कर लें। लेकिन आज जो करंट में है, पहले लिस्ट में लिखा है इंडिया द सेकंड, लेकिन आज क्या है, इंडिया द फर्स्ट। India is the second most population country in the world comprising almost 1/5 of the world population। ऐसा माना जाता है कि भारत भी विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है, परंतु करंट में पहले वाला है बेटा। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 1/5 हिस्सा निवास करता है। मोरओवर इंडिया इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेट इन ए वर्चुअली ऑल ऑफ द इंटीमेटिव्स ऑफ द UN। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग सभी पहलकदमियों को में भी भाग लिया है। इट्स रोल इन द UN पीस कीपिंग
पीस कीपिंग थिंक दैट द डिफिकल्टीज विद पाकिस्तान विल मेक इंडिया इफेक्टिव एज ए परमानेंट मेंबर। कहता है एफर्ट्स इज ए लॉन्ग सस्टेनेबल वन। उसने क्या कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति बहाल करने के लिए बहुत लंबे समय से भी भूमिका को निभाता आ रहा है। द कंट्री इकोनॉमिक एमरजेंसी ऑफ द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाई इंडियाज क्लेम टू ए परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक स्तर बनकर उभरा है और भारत भी क्या चाहता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी मेंबरता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पावर के रूप में उभर रहा है। इंडिया हैज आल्सो मेड ए रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यूएन एंड नेवर ए फॉल्टेड ऑन इट्स द पेमेंट्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चुका नहीं है। इंडिया इज अवेयर दैट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल इंडिया आल्सो हैज द सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस। भारत इस बात से भी आगाह है कि सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर का एक प्रतीकात्मक महत्व भी होता है। इट सिग्निफाइज इससे पता चलता है ए कंट्री इज ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड अफेयर्स, किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। दिस ग्रेटर स्टेटस इज एन एडवांटेज टू ए कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ इट्स ए फॉरेन पॉलिसी। इससे किसी देश को अपनी बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उनकी विदेश नीति से ही मिलता है। द रेपुटेशन फॉर ए बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर ए इन्फ्लुएंशियल। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। Despite India wish to be a permanent veto while being a member of the UN, some countries questions its inclusion। भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न सदस्य देश बने, लेकिन कुछ देश सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को विस्थायी सदस्य बनने का विरोध करते हैं। Neighboring Pakistan, with which India has troubled the relation, is not only the country that is reluctant to the see India became a permanent veto member of the Security Council। क्या कहते हैं कि सिर्फ जो पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिनके साथ भारत के संबंध डिफ़िकल्टीज के रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद के अंदर जो परमानेंट विटो पावर है उसको उस रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। फॉर इंस्टांस सम कंट्रीज आर कंसर्न अबाउट इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज। बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को जो उसमें शामिल न। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर भी चिंतित हैं। Other thing that its difficulties with the Pakistan will make India ineffective as a permanent member। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। Yet others feel that if India is included, then other emerging power will have to be accommodated, such as Brazil, Germany, Japan, perhaps even South Africa, whom they oppose। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देश मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़े, जिसका ये देश विरोध करते हैं। There are those who feel that Africa and South America must be represented in any expansion of the permanent membership, since those are the only continents not to have a representation in the present structure। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को भी जरूरी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हें महादेशों की नुमाइंदगी नहीं होगी।
Given is a concern, it may not be easy for India or anyone else to become a permanent member of the UN in the near future. इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके साथ में एक चित्र दिखाया गया है, इसको देख लेते हैं। IAEA बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। IAEA की फुल फॉर्म आप पहले ही बताई थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज द एस्टेब्लिश्ड इन द 1957। 1957 में इसकी स्थापना हुई। इट केम अप into a being implement US प्रेसिडेंट डोइट एलेसर एटम्स वर पीस। जो इसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया गया, उस समय यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोट एल्सवर थे, उन्होंने शांतिपूर्ण, यह संगठन किसके लिए बनाया था? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बढ़ावा देने के लिए। इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज द न्यूक्लियर एनर्जी एंड द प्रिवेंट टू यूज फॉर द मिलिट्री पर्पज। इस संगठन के जितने भी अधिकारी थे वो नियमित रूप से विश्व की परमाणु सुविधाओं का जांच करते हुए, ताकि जितने भी न्यूक्लियर है परमाणु संयंत्र है उसका इस्तेमाल कौन कर सके? सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो, अर्थात मिलिट्री पावर के लिए उसका यूज ना हो। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, IAEA। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।